जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के सरलीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी परीक्षा में पूछे गए थे उनको हम जानेंगे। पिछले वीडियो में मैथ्स के जो पिछले वीडियो था उसमें भी सिंप्लीफिकेशन से संबंधित हमने प्रश्नों को हल किए थे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है यहाँ पर बोर्ड मास के आधार पर हम इनको हल करेंगे। 0.9 माइनस ये अपने पास में ब्रैकेट है मजला 2.3 माइनस 3.2 ब्रैकेट छोटा कोष्टक 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5 और ये तीनों कोष्टक है। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो कोष्टक है इस कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये अपने पास में सबसे पहले 0.9 को वैसे के वैसे लिख दिया माइनस ये जो मजला ब्रैकेट है 2.3 माइनस 3.2। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो छोटा कोष्टक है ये कितना है 7.1। ये संख्या माइनस की है और ये संख्या माइनस की है। तो यहाँ पर 7.1 में से हम दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस के कम कर देंगे। ठीक है। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 पॉइंट है 5 और 3 8। तो माइनस के कितना हुआ यहाँ पर 8.9। ये अपने पास में मजला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट 0.9 माइनस 2.3 माइनस यहाँ पर माइनस का चिन्ह है सवाल में। यहाँ माइनस का चिन्ह दिया गया है माइनस 3.2। अब अपने पास में यहाँ पहले माइनस का चिन्ह है 7.1 प्लस के है और 8.9 माइनस के हैं। तो ये कितना बचेगा 9 में से 1 गए तो 8.8 में 7 गए तो 1। ये किसका बचा है माइनस के बचे हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये मजला ब्रैकेट। उसके बाद में अब आगे हम इन दोनों चिन्हों को गुणा करेंगे। 0.9 माइनस यहाँ पर ये दोनों जो संख्याएं है दी गई है 2.3 माइनस 3.2 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1.8। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्लस की संख्या है ये प्लस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, दोनों को तो हम योग कर लेंगे और उसमें से इस संख्या को हम घटा देंगे। तो 0.9 माइनस 2.3 और 1.8 को जोड़ेंगे तो 3 और 8 11 हासिल का 1 2 और 1 3 3 और 1 हासिल के 4.1 हो जाता है। और इसमें से हम किसको कम करेंगे 3.2 को। अपने पास में 0.9 माइनस ये यहाँ पर 0 ले लेंगे तो 10 में से 3 गए तो अपने पास में यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर 3.2। ठीक है 3.2 है। यहाँ पर भी 0 है तो 0 में से 0। ठीक है। यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 11 में से 2 गए तो कितने बची 0.9। 1 इधर से ले लिया था हासिल हमने तब 11 हुए थे। 3 में से 3 गए तो 0 0 माइनस 9 और 0 माइनस 0.9 माइनस 0.9 कितना आंसर आ जाएगा 0। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप किया है, बिल्कुल बेसिक से आपको ये सवाल बताया है। अगला जो ये सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये पिछले एसएससी के सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है 2018 की में। उसके बाद में और भी परीक्षाओं में डाटा एंट्री परीक्षा में पूछा गया था काफ़ी समय पहले। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले जो हमारी संख्या दी गई है इस संख्या में से ये जो संख्या दी गई है 0.77777। यहाँ पर 4 बार 7 है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 0.7 है। इन सभी संख्याओं में करते हैं ये जो दी गई संख्या है इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लेने के बाद में अपने पास में ये संख्या बची है। यहाँ पर 1 बार 1 है, यहाँ पर 2 बार है, 3 बार 4 बार और 5 बार। इसमें 0.01 है, इसको सबसे बाद में लेंगे। तो सबसे पहले उस संख्या का योग करेंगे हम जिसमें अधिक है। पहली 5 बार है तो पहले का 1 बार आ गया अपने पास में। 5 और 4 दोनों में समान, 4 इसमें भी है इसमें भी है तो 1 और 1 2 आ जाएगा। 3 बार 1
2 और 3 इनका योग हो जाएगा। 4 बार अगली संख्या है 2, तो 2 बार में 1, इसका 2 3 4, तो ये 4 आ गए। और 5 बार में इस संख्या को भी लेंगे हम, ठीक है। तो 5 बार में 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया 5। 0.54321 प्लस 0.01, यहाँ क्या हो जाएगा 7 0. ये एक जो दूसरे स्थान पे इस स्थान पर जुड़ जाएगा 4 की जगह पे, तो 5 4 और 1 5 3 2 1। इस संख्या को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 का 4 हासिल का 1, 7 के 21, 21 और 1 22 हासिल के 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37 हासिल के 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 कितने हो जाएंगे 38। अब कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है, 2 और 3 5, तो 2 और 3 5 संख्या छोड़ के हम तो 3.8724 7 इस प्रश्न के सही आंसर होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 कॉमन लिया। इन सभी संख्याओं में अधिकतम इसमें है, उससे कम, तो सबसे पहले अधिकतम से लेते हैं हम। अधिकतम का 1 आ गया, फिर उससे कम जो है उन दोनों को जोड़ देंगे, फिर उससे कम जो है उन तीनों को, फिर जो जिस प्रकार कम होते जाते हैं उस प्रकार से हम इनको जोड़ते जाते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल दिया गया है 4/5 भाग 3 सही 1/4 का 8/13, जहाँ पर का शब्द दिया गया है मतलब इस संख्या का गुना, ठीक है। इस संख्या का गुना, इन दोनों को क्या करना है, गुना। -1/5 -1/8 बटा 1/5 प्लस 1/8 गुणा 5 सही 1/5 प्लस 5/6। तो सबसे पहले इस सवाल को लिखते हैं हम, 4/5 भाग 4 × 12 और 1 हो जाएंगे 13/4 का 8/13, ठीक है। उसके बाद में क्या संख्या है ये अपने पास में, -8 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 5 का भाग 8 40 में 8 बार और 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, माइनस 8 का भाग 40 में 5 बार और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 बटे, उसी प्रकार यहाँ पर भी 40 लघुत्तम आ जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 8 + 5, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में 50 25 और 1 26, 26/5 प्लस 5/6। आगे संख्या अपने पास में क्या है, यहाँ पर इस संख्या का भाग इसमें देना है, ठीक है, 4/5 का। तो सबसे पहले ये दोनों संख्या है, इनको हम क्या करेंगे, 13 से ये कट गया और ये 2 बार कट जाता है, ठीक है। यहाँ पर 4/5 यहाँ भाग में है तो गुणा में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा 1/2 माइनस ये 8 में से 5 गए 3 और ये किससे गुणा हो जाएगा, 40 से, नीचे वाले 40 से, और ये दोनों संख्या गुणा हो जाएगी। तो ये जो 40 है ये ऊपर चले जाएंगे तो 3 × 40, 8 में से 5 गए तो 3 × 40 और यहाँ पर 8 और 5 13 × 40। यहाँ पर भी हम इन दोनों संख्याओं को काट सकते हैं, इंटू 26/5 प्लस 5/6, ये 13 से ये कटता है 2 बार, ठीक है, और 40 से 40 कट रहे हैं। उसके बाद में अपने पास में कितना बचा, यहाँ पर ये 2 से 4 को काट देते हैं तो यहाँ पर जो संख्या बची है वो बची है 2/5 माइनस, यहाँ 40 से 40 को काट दिया, 13 से 26 को काट दिया 2 बार, तो 3 और गुणा में 2 है तो ये कितने बचे 6 और नीचे बचा है 5 प्लस 5/6, ये संख्या अपने पास में शेष बची है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इनका तो 30 हमारा एलसीएम आएगा, 5 का भाग 30 में 6 बार और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 माइनस, इसी प्रकार यहाँ पर 5 का भाग 30 में 6 बार और 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 प्लस 6 का भाग 30 में 5 बार और 5 को गुणा करेंगे 5 से 25। यहाँ ये दोनों संख्या किसकी है, प्लस की है, तो ये हो जाएंगे 5 और 2 7, 1 और 2 3, 37 माइनस 36, तो अपने पास में कितना हो गया बटे 30, तो 1 बटा कितना बचा है 30, 1/30 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर है अपने पास में 2/5 के 1/2, 2/5 का कितना 1/2, तो 2/5 का 1/2 भी गुणा में आएगा, 2/5 गुणा 1/2 प्लस
ये दोनों संख्या है, सवाल में सीधा हल करते हैं। 8 को हम काटते हैं 4 से 2 बार, और 2 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा नीचे 10, और ऊपर कितना है 7, माइनस 2/3, ये भाग में है तो गुणा में करने के लिए 5 बटे कितने हो जाएंगे 4, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा 2 बार, और प्लस में 3/4, ये हो जाएगा अपने पास में 2/5 गुणा 1/2 प्लस 7/10 माइनस यहाँ बचेगा 5 और नीचे बचेगा 6, 3 गुणा 2, तो ये हो जाएंगे 5/6 प्लस 3/4, ये संख्या भी इससे विभाजित हो जाती है, तो 1/5 प्लस 7/10 माइनस 5/6 प्लस 3/4, ये संख्या बची है। इन सब का हम लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 5 का भाग 60 में 12 बार, और 12 को गुणा करेंगे हम 1 से 12, प्लस 10 का भाग 60 में 6 बार, और 6 को 7 से गुणा करेंगे 42, माइनस 6 का भाग 60 में 10 बार, और 10 को 5 से गुणा करेंगे -50, प्लस 4 का भाग 60 में जाएगा, 4 1 हम 4, तो 4 25 बार, और 25 चौक, ठीक है, और 25 को हम 15 बार, 15 चौक 60, 15 को हम गुणा करेंगे 3 से, 15 3 45, ठीक है। तो अपने पास में कितना हुआ, यहाँ पर 50 है, यहाँ 45 है, ये दोनों हमने कम कर दिए। इधर से 5 और कम करना है अब हम इन संख्याओं में से, तो कितने हुए ये, यहाँ से 2 इसमें से कम करेंगे, 2 इसमें से कम करेंगे, तो 40 और 10 कितने हुए 50, 50 में से एक और कम किया 49/60 अपने पास में ये आंसर आया है इस क्वेश्चन के, 49/60। इस प्रश्न के जो ऑप्शन में आंसर थे वो सही नहीं थे, तो ये जो ऑप्शन में है सी ऑप्शन मान लेंगे हम इसे, ऑप्शन नंबर सी 49/60 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो। अगला सवाल प्रश्न संख्या 5, 3 + 1, 3 की घात 2 + 1, 3 की घात 4 + 1 और 3 की घात 8 + 1, 3 की घात 16 + 1 का सरलीकृत मान क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर दी गई संख्या है इसको 3 - 1 से अंश और हर को गुणा करेंगे, 3 - 1 से, ठीक है, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1, अपने पास में ऊपर की संख्या है 3² + 1, 3 की घात 4 + 1, 3 की घात 8 + 1 और 3 की घात कितना है 16 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की घात 1 + 3 की घात -1 कितना हो जाएगा 3² - 1, ठीक है, 3² - 1 हुआ। और अपने पास में जो ये संख्या दी गई है अगली 3² - +1, इसको हमने लिख दिया साथ में, ठीक है। और ये जो 3 - 1 है ये बराबर में एक तरीके से अपने पास में 0 हो तो उससे गुणा करने के बाद में ये संख्या विलुप्त हो जाती है। अगली संख्या क्या है 3 की घात 4 + 1, 3 की घात 8 + 1 और 3 की घात 16 + 1, ठीक है। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 3 की घात 2 - 1 और 3 की घात 2 + 1, ये होता है 3 की घात 4 - 1, ठीक है। अगली संख्या क्या लेते हैं हम, अगली संख्या लेंगे 3 की घात 4 + 1 और 3 की घात 8 + 1 और 3 की घात 16 + 1, 3 की घात 4 + 1, 3 की घात 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 की घात 8 - 1 और ये हो जाएगा 3 की घात 8 + 1, 3 की घात 16 + 1। ये हमारा जो सवाल है ये a² - b² के सूत्र से हो रहा है, जो a - b और a + b, इस तरह से हमने हल किया है इनको। अब दोनों की कितने हो जाएंगे 3 की घात 16 + 1 -1 और 3 की घात 16 + 1, ये अपने पास में यहाँ है। तो आखिर में कितना आएगा 3 की घात 16 2 32 -1, ठीक है, 3 की घात 16 - 1। और ये जो संख्या अपने पास में भाग में है
इसको 0 से गुणा करने के बजाय क्या करेंगे हम, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो ये बटे में यहाँ पर लिख देंगे हम बटे में 2, ठीक है। ये जो 3 माइनस 1 है यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 बटे में 2, इसको उस तरफ बराबर में 0 नहीं है तो यहाँ पर बटे में 2 लिखने के बाद में ये आंसर हमारा हो जाएगा 3 की घात 32 माइनस 1 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला हमारा सवाल है 2 की घात 6, 6 की घात 2, 10 की घात 2 प्लस 14 की घात 2 माइनस 1 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 माइनस 9 की घात 2 माइनस 13 की घात 2 का मान क्या है। 2 की घात 2 मतलब 4 प्लस 6 की घात 6 36, 6 की घात 2 36, 10 की घात 2 100 प्लस 14 की घात 2 196 माइनस 1 माइनस 25 माइनस 81 माइनस 100। आंसर में जो योग हुआ है यहाँ पर अपने पास में 6 4 10, 10 और 6 16 होंगे, ठीक है। 6 में से 6 गए तो 0, 13 में से 7 गए तो 6 और यहाँ पर हासिल का 1 ले लिया था हमने तो 2 में से 2 गए तो 0। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न संख्या 6 का आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, इसको हमने हल किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि इन सब की घाताओं को हमने इस प्रकार से लिखा है, 2 की घात 2 4, 6 की घात 36, 10 की घात 100, 2 और 14 की घात 2 हो जाएगी 196, इसी प्रकार इनकी घाता हो जाएगी। तो ये बहुत ही कम समय में आराम से सवाल हो जाएगा। इन धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का योग करके इसमें से घटाने के बाद में अपने पास में आंसर आते हैं 60। अगला प्रश्न है अपने पास में प्रश्न संख्या 7, 3 की घात 1, 3 की घात 1 मतलब 3 प्लस 3 की घात माइनस 1 1/3 प्लस 3 की घात 2 मतलब 9 प्लस 3 की घात माइनस 2 मतलब 1/3 तिया 9, ठीक है, 1/9। यहाँ पर इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आएगा, 9, 1 का भाग 9 में 3 बार और 3 को हम किससे गुणा करेंगे, 9 से, तो 9 तिया 27 प्लस 1/3, 3 का भाग 9 में 3 बार और 3 को किससे गुणा करेंगे, 1 से 3 प्लस 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 किससे गुणा करेंगे, 9 से, तो 81 प्लस 9 का भाग 9 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अपने पास में क्या आएगी संख्या, यहाँ पर 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 और 80 110, 110 11 और 12 112/9, ठीक है, 112/9 हमारे इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आज के इस वीडियो में 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। पहला कि 8वां क्वेश्चन, उसके बाद में है 9वां क्वेश्चन और उसके बाद में है 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीनों सवाल जो है प्रैक्टिस के लिए है। 6 माइनस 6 भाग 6 गुणा 6 प्लस 6 भाग 6 का 6 गुणा 6 माइनस 3 सही 2/3 भाग 2/3 का 11/30 भाग 5 का मान। अब जहाँ पर भी ये का शब्द दिया गया है वहाँ पर हम उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक यहाँ पर गुणा करेंगे, एक यहाँ पर गुणा करेंगे। उसके बाद में अगला सवाल है 34 भाग 17 गुणा 2 + 4 का मान। उसी प्रकार यहाँ है 72 + 34 भाग 2। इस सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इसको, फिर उसके बाद में मझला ब्रैकेट हल करेंगे और ये फिर बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे और इस बाहर की इस ब्रैकेट को भी हल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 3 जो ये सवाल है प्रैक्टिस के लिए है। वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।